हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 9वीं के लिए एनसीईआरटी बुक का चौथा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण प्रश्नावली 4.2 हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, लिखा है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है। हमें तीन विकल्प दे रखे हैं। ये देखिए, एक रैखिक समीकरण है y बराबर 3x जमा 5। ये क्या है? एक रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण के लिए हमें बताना है कि ये तीन हल है। एक अद्वितीय हल हो सकता है, दो हल हो सकते हैं, या अपरिमित रूप से अनेक हल हो सकते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब होता है बहुत सारे जो गिने ना जा सके। तो एक रैखिक समीकरण जो होती है उसका जो ग्राफ अगर हम बनाएं, जो उसका ग्राफ होता है वो हमेशा एक सरल रेखा होता है। कौन सी रेखा होता है? सरल रेखा। इस प्रकार से कोई भी रेखा हो सकती है, सरल रेखा। और सरल रेखा पर बहुत सारे बिंदु होते हैं, आपको पता है। अपरिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं, अनेक बिंदु लगाए जा सकते हैं सरल रेखा पर। और प्रत्येक बिंदु जितना भी होंगे इसके अंदर, प्रत्येक बिंदु इस सरल रेखा पर जो भी आएगा वो इस रैखिक समीकरण का हल होता है। तो इसके ऊपर अनेक बिंदु हैं, इसलिए इसके अनेक हल हैं। प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होता है। तो इसलिए हमारे पास जो तीन ऑप्शन दे रखे हैं कि अद्वितीय हल है, दो हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है, उनमें तीसरा ऑप्शन सही है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं किसी भी रैखिक समीकरण के लिए। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 का लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के चार हल लिखने हैं। हमें एक रैखिक समीकरण दे रखी है, दो चर हैं x और y। हमें इसके चार हल लिखने हैं। चार हल का मतलब है x और y के चार अलग अलग मान निकाल के दिखाने हैं आपने। हमें दे रखा है 2x जमा y बराबर 7। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर जब मैं यहां से सिर्फ y का मान निकाल लूं, ये जो 2x है इसको उधर ले जाए इस तरफ 7 की तरफ, तो ये बन जाएगा 7 माइनस 2x। ये आ गया y बराबर 7 माइनस 2x। अब आपने x के स्थान पे चार संख्याएं लिखनी है। मान लीजिए x बराबर 0 रखते हैं सबसे पहले। जैसे ही आप x की जगह पे 0 लिखेंगे तो क्या आएगा? y माइनस 7 माइनस 2 और ब्रैकेट में 0। 7 माइनस 0 को 2 से गुना करेंगे 0, तो बराबर में 7। तो देखिए, जो पहला हल आ गया है समीकरण का वो क्या आ गया? x0 आप यहां लिख देंगे, x बराबर 0 और y बराबर 7। दूसरे हल के लिए आप x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो y बराबर 7 माइनस 2x था। y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह पे 1 लिखना है, तो क्या बचेगा? देखिए 7 माइनस 2 एकम 2 होता है, और 7 में से 2 गए 5। तो दूसरा हल जो आ गया हमारे पास वो आ गया x बराबर 1 और y बराबर 5। तीसरा हल निकालना है, x बराबर 2 लिख दीजिए, तो समीकरण वही रहेगा 7 माइनस 2x, y बराबर 7 माइनस 2, x की जगह पे 2 लिख दिया। कुछ भी लिख सकते हैं आप। 7 माइनस 2 दूनी 4, 7 में से 4 गया 3। तो देखिए तीसरा हल आ गया अभी हमारे पास, ये x बराबर 2, y बराबर 3। इसी प्रकार चौथा हल निकालना है तो 3 रख दीजिए। कोई भी संख्या रख सकते हैं आप, प्लस की भी रख सकते हैं, माइनस की भी रख सकते हैं। 0 हमने पहले ही रख लिया है। अपनी मर्जी से x की जगह पे कोई भी एक संख्या रखनी है और हल निकलते चले जाएंगे। देखिए, अब x की जगह पे 3 लिख देते हैं, तो y बराबर 7 माइनस 3 दूनी 6, 7 में से 6 गया 1। तो हल आ गया इसका चौथा हल जो है x बराबर 3 और y बराबर 1। हमें चार हल निकालने के लिए गए थे, देखिए हमने चारों निकाल दिए। ये पहला हल हो गया x0 y 7, ये दूसरा x बराबर 1 y बराबर 5, ये तीसरा x बराबर 2 y बराबर 3, और ये चौथा x बराबर 3 y बराबर 1। दूसरा भाग देखिए इसका, इसमें लिखा है पाई x जमा y बराबर 9। इसको भी बिल्कुल उसी प्रकार करते हैं, y का मान निकाल लेते हैं। जो पाई x लिखा है इसको उधर ले जाएंगे, तो 9 में से घटा हो जाएगा 9 माइनस पाई x। अब वही पहले की तरह, सबसे पहले x बराबर 0 रख लीजिए आप, तो क्या आएगा? 9 माइनस पाई गुना 0। पाई को 0 से गुना करेंगे 0 बन जाएगा, 9 माइनस 0 यानी कि 9। तो जो पहला हल आ गया हमारे पास, देखिए वो आ गया x बराबर 0 y बराबर 9। ठीक है।
अब आप x की जगह पे 1 रख सकते हैं, तो y बराबर 9 माइनस पाई गुना 1, 9 माइनस पाई, ये दूसरा हल आ गया देखिए, यानी x बराबर 1 और y बराबर 9 माइनस पाई, ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हमारा दूसरा हल बन गया। तीसरा निकालने के लिए x को 2 लिख दीजिए, आप अपनी मर्जी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, समीकरण वही रहेगा 9 माइनस पाई एक्स, 9 माइनस पाई, x की जगह पे देखिए 2 लिखना आपकी बार, तो y बराबर 9 माइनस 2 पाई, ये दूसरा हल आ गया कि हमने x को 2 रखा और y जो है वो 9 माइनस 2 पाई आ गया। तीसरा हल निकालने के लिए x बराबर 3 रख देते हैं, y बराबर 9 माइनस पाई x, 9 माइनस पाई x की जगह पे 3 लिख दिया, 9 माइनस 3 पाई, ये देखिए ये चौथा हल आ गया हमारे पास, x बराबर 3, तो ये हो गया चौथा हल, x बराबर 3 और y बराबर 9 माइनस 3 पाई। तीसरा भाग है इसका, देखिए जो तीसरा पार्ट है x बराबर 4y। अब इसमें y की जगह मान रखते जाइए, मान लीजिए y को सबसे पहले 0 रख देते हैं हम, तो क्या बनेगा 4 गुना 0 यानी कि 0, तो देखिए पहला हल आ गया x बराबर 0, y बराबर 0, फिर आप y को 1 रख दीजिए, x बराबर 4 गुना 1, 4 एकम 4 होता है, तो x बराबर 4, y बराबर 1, ये दूसरा हल आ गया। तीसरे के लिए आप y बराबर 2 लिख दीजिए, समीकरण क्या थी फिर से लिख देते हैं, समीकरण जो समीकरण थी हमारे पास वो थी x बराबर 4y, तो x बराबर 4, y की जगह पे 2 लिख दिया मैंने, 4 दूनी 8, तो ये होगा देखिए x बराबर 8, y बराबर 2, ये तीसरा हल आ गया। और चौथा और आखिरी हल भी निकाल देते हैं, y बराबर 3। आप अपनी मर्जी से और भी कुछ कुछ नंबर रख के हल निकाल सकते हैं, हर हल सही होता है। तो x बराबर 4 3 12, तो ये देखिए x बराबर 12 और y बराबर 3, ये हमने इसका भी चौथा हल निकाल दिया है। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 4.2 का, लिखा है निम्नलिखित हलों में से कौन कौन इस समीकरण, हमें समीकरण दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4, हमें चेक करना है, हमें ये 5 हल दे रखे हैं, इनमें से कौन कौन सा इस समीकरण का हल है और कौन कौन सा नहीं है। तो देखिए सबसे पहला भाग करते हैं, तो चेक करने के लिए ये x का मान होता है पहले वाला और ये y का, ठीक है, निर्देशांक में पढ़ा हमने, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, हम x की जगह पे 0 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे, ठीक है। ये x 0 और y 2 रखने पर अगर ये लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष बराबर है राइट हैंड साइड दायां पक्ष, ये दोनों बराबर आ जाएं तो इसका मतलब हल है, और अगर बराबर ना आए तो हल नहीं है। तो देखिए x की जगह पे 0 रखते हैं, 0 माइनस 2, y की जगह पे 2 लिखना है बराबर 4, तो क्या आया -4 बराबर 4। अब आप चेक करिए क्या -4 बराबर 4 है, नहीं है, -4 बराबर 4 नहीं है, क्यों, क्योंकि साइन सेम नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ -4 बराबर नहीं है 4 के, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो पहला भाग था हमारा 0 2 हल नहीं है, ठीक है, ये तो हल हो गया, पहला पार्ट हल नहीं है। दूसरे भाग की बात करेंगे, दूसरे भाग में लिखा है 2 0, 2 0 का मतलब है x y, यानी x की जगह पे 2 लिखना है और y की जगह पे 0 लिखना है, और समीकरण क्या था x माइनस 2y बराबर 4। अब इसके अंदर आप देखिए x की जगह पे 2 लिख देंगे हम, ये x है इसकी जगह 2 लिख देंगे, -2, y की जगह पे 0 लिखना है बराबर 4, तो 2 - 0 बराबर 4। अब क्या 2 बराबर 4 है, तो लिख देंगे 2 बराबर 4 नहीं है, ये बराबर नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इज नॉट इक्वल टू 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो दूसरा भाग था 2 0 वो भी क्या है, हल नहीं है। फिर चेक करते हैं तीसरा हल, तीसरा में दे रखा है 4 0, मतलब 4 0 का मतलब होता है x y, यानी x की जगह पे तो 4 लिखना है और y की जगह पे 0, और समीकरण क्या था x माइनस 2y बराबर 4। अब x की जगह पे 4 लिखिए, 4 - 2, y की जगह पे 0 बराबर 4, देखिए 4 - 2 गुना 0 0 होता है, तो क्या 4 बराबर 4 है, तो 4 बराबर 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमें हल दिया हुआ था 4 0
हल है, आप लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद चौथे भाग की बात करेंगे। देखिए चौथा भाग है वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। बिल्कुल वही पहले की तरह, इसका मतलब होता है x, y, यानी x की जगह पे वर्गमूल 2 लिखना है और y की जगह पे 4 वर्गमूल 2 लिखना है। समीकरण वही पहले वाला, x माइनस 2y बराबर 4। देखिए x की जगह पे वर्गमूल 2 लिखेंगे, माइनस का चिन्ह, 2y की जगह पे 4 वर्गमूल 2 लिखेंगे बराबर 4। ये आएगा देखिए वर्गमूल 2 माइनस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 वर्गमूल 2 बराबर 4। 8 वर्गमूल 2 में से एक वर्गमूल 2 घटा दीजिए, माइनस 7 वर्गमूल 2। बड़ी रकम का चिन्ह 8 है, माइनस का है तो यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। अब क्या माइनस 7 वर्गमूल 2 बराबर 4 है? नहीं है, आप लिख देंगे बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 7 वर्गमूल 2 बराबर नहीं है 4 के। तो जो हल दिया हुआ था हमें वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, ये हल नहीं है। हमें चेक करना कौन सा है कौन सा नहीं है। तो देखिए जो है वो बराबर आ रहे हैं, जो नहीं है बराबर नहीं आएंगे। पांचवा भाग है 1, 1। इसका मतलब x, y, यानी x बराबर 1 और y बराबर 1। तो x माइनस 2y बराबर 4 को हमने चेक करना है। x की जगह पे 1 लिख देंगे आप, y की जगह पे भी 1 लिख देंगे बराबर 4। तो 1 माइनस 2 बराबर 4 और 1 माइनस 2 में से 1 घटा देंगे आप, माइनस 1 आएगा, बड़ी रकम का चिन्ह। तो माइनस 1 और 4 क्या बराबर है? नहीं है, बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माइनस 1 जो है वो 4 के बराबर नहीं आया। और तो जो हमारा जो हल दिया हुआ था 1, 1, वो क्या है, वो दिए हुए समीकरण का हल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर आते तो हल होता है, नहीं आते तो नहीं होता। सवाल कर रहे हैं 4.2 प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। लिखा है k का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण दे रखा है 2x जमा 3y बराबर k। और इस समीकरण में हमें दिया हुआ है कि इसका x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है वो एक हल है। इसका एक हल है x बराबर 2 और y बराबर 1। तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो हमने क्या करना है, x की जगह पे 2 लिखना है यहाँ और y की जगह पे 1 लिखना है। यहाँ x की जगह पे 2 और y की जगह पे 1 लिख देंगे। तो देखिए क्या आएगा, 2 x की जगह पे 2 लिख रहे हैं, 2 गुना 2 जमा 3 और y की जगह पे 1 बराबर k। तो k का मान निकल जाएगा, 2 दूनी 4 जमा 3 एकम 3 बराबर k। तो ये आगे देखिए k बराबर 4 जमा 3 7। तो k का मान 7 आ गया। कब? जब x बराबर 2 और y बराबर 1 जो है वो समीकरण के हल दिए हुए हैं। तो देखा बच्चों, आपने ये थे प्रश्नावली 4.2 के चारों सवालों के हल हमने आपको आज समझा दिए हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी बुक के चौथा चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण। आपने इस प्रश्नावली को ध्यान से देखना है, वीडियो को बार बार देखिए। कोई भी चीज आपको नहीं समझ आती तो आप वीडियो को फिर से देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपने इन सभी प्रश्नों को एक बार कॉपी पे लिख के इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि मैथ्स लिखने से आता है। वैदिक गुरुज का चैनल अगर अभी तक आपने YouTube से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। इससे वैदिक गुरुज के आने वाले वीडियो सबसे पहले अपने आप तक पहुंचने शुरू हो जाएंगे। वैदिक गुरुज आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हैं, आप बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।